Question number first is a stationary horizontal disk is free to rotate about its axis when a torque is applied on it. Its kinetic energy as a function of theta, where theta is the angle by which it has rotated, is given as k theta square. If its moment of inertia is I, then the angular acceleration of the disk is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन है के थीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, देखिए एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी of a rotating body, kinetic energy of a rotating body, kinetic energy of rotating body about its axis is equal to होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो आप लिख लीजिए आई जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, एंड ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो हियर वी राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे के थीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2k थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया। ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आया है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। ओके, सो हियर वी राइट डिफरेंशिएटिंग with respect to time। okay, with respect to time on both sides, ओके। तो यहाँ पे बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके बच्चों, देखिए
यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा पुट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू ओमेगा। ओके बच्चों, ये हमारा डी ओमेगा बाई डी टी आ गया। ठीक है, आगे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पे हम डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे। अंडर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई। ओके, 2k बाई आई इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें क्या हमने देखा अभी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू था अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू थीटा। ओके, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू थीटा। अब यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2k बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंडर रूट ऑफ 2 बाई आई का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 2k बाई आई इंटू थीटा। ओके बच्चों, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, angular acceleration of this क्या आ गया, 2k by I into theta. Option number D is correct. Our question number 2 is from a solid sphere of mass capital M and radius capital R, a cube of maximum possible volume is cut. Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its face is। देखिए बच्चों, एक हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है एंड रेडियस आर है। ठीक है, उसमें से हम एक क्यूब को कट करके निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ क्यूब को कट करके निकालते हैं। ठीक है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस। ओके, देखिए कुछ ऐसा होगा हमारा फिगर। ठीक है बच्चों, ये हमारा सपोज करिए स्फीयर हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, इसमें से हम एक क्यूब को कट करके निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ क्यूब को इसमें से कट करके निकालेंगे। ठीक, देखिए क्यूब हमारा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, ऐसा क्यूब हम कुछ काट के इसमें से निकाल दिए सॉलिड स्फीयर में से। ठीक, ये हम बच्चों सामने से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक, देखिए 1 मिनट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ इट्स फेस। ओके, देखिए बच्चों, ये जो है हमारा डायमीटर जो है किसके बराबर है, 2r इज इक्वल टू √3a। ठीक है,
लेट सपोज ये जो क्यूब है इसका साइड ए है, ठीक है, एंड इसका रेडियस आर है, ठीक। क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम डायमीटर क्या लिख लेंगे, बताइए। हियर वी राइट √3a इज इक्वल टू 2r, ओके। √3a इज इक्वल टू 2r, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूम ऑफ क्यूब will occur when √3a is equal to 2r, ओके। 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूम ऑफ क्यूब will occur when √3a is equal to 2r, ओके। तो यहाँ पे साइड a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2/√3 इंटू आर, ओके बच्चों। ये हमारा साइड ऑफ क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। डेंसिटी ऑफ स्क्वायर, here we write rho is equal to मास ऑफ स्क्वायर है हमारा कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों। देखिए here we write mass of cube is equal to क्या लिखेंगे, mass of cube is equal to volume of cube into density, volume of cube into density rho, ठीक है। so here we write लेट है हमारा जो क्यूब है उसका मास स्मॉल एम है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ठीक है। देखिए जो हमारा क्यूब है उसका साइड ए है, ए इज साइड ऑफ क्यूब, ओके, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों। अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर आया था हमारा ए इज इक्वल टू 2/√3 इंटू आर, ओके। तो यहाँ पे अब हम ए की जगह 2r/√3 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे डेंसिटी, ये डेंसिटी पुट करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का ही तो पार्ट काटे हैं, जो हमारा स्क्वायर है उसी का पार्ट तो काटे हैं ना क्यूब को, तो यहाँ पे डेंसिटी दोनों का सेम ही होगा। सो हियर वी राइट मास है हमारा कैपिटल एम, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ जाता है। हियर वी गेट मास ऑफ क्यूब आ जाएगा हमारा 2√2 आर क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे 2 है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 8 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3 होगा यहाँ पे, ठीक। एंड यहाँ पे देखिए 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, सो हियर वी राइट 3m डिवाइडेड बाई
4 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। तो फाइनली एंड यहाँ पे 4 2 जा 8। तो यहाँ पे मास ऑफ क्यूब क्या गया, 2 इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई पाई रूट 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया मास ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब about an axis passing through its center passing through its center and perpendicular to the one of its face and perpendicular to one of its faces here we write I is equal to what, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू लिखेंगे ma स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम मास ऑफ क्यूब एंड साइड ऑफ क्यूब का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बच्चों, मास ऑफ क्यूब आया हमारा स्मॉल m इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई इंटू रूट 3। ठीक है, साइड है क्यूब का साइड है 2r बाई रूट 3। ठीक है, सो फाइनली इसमें अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हियर वी राइट I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई इंटू रूट 3 एंड यहाँ पे a का स्क्वायर करोगे। ठीक है, सो हियर वी राइट 2r बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 है। ओके बच्चों, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू आ जाएगा 2m बाई पाई इंटू रूट 3। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक, ओके बच्चों, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, हियर वी राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको 2 से काट दो, 2 3 सा 6। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा m बाई 9 पाई इंटू रूट 3। ठीक है, एंड यहाँ पे 4r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 4m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 रूट 3 इंटू पाई। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its face. So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, option number B हमारा सही होगा। Our question number 3 is
A thin smooth rod of length L and mass capital M is rotating freely with angular speed omega naught about an axis perpendicular to the rod and passing through its center. Two beads of mass small m and negligible size are at center of the rod. Initially, the beads are free to slide along the rod. Angular speed of the system when the beads reach the opposite ends of the rod will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम फाइंड आउट करना है, ठीक है, जब हमारा बीट जो है अपोजिट एंड ऑफ रॉड पहुंच जाए, ठीक है। देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखिए कुछ ऐसा है हमारा फिगर, ये हमारा रॉड हो गया, ठीक है बच्चों, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर पार्ट और रॉड का। 1 मिनट, ये इसका सेंटर पार्ट हो गया, ठीक है। इनिशियली जो है हमारा बीड हमारा यहाँ पे सेंटर पे है, लेट सपोज करो यहाँ पर है, ठीक। इनिशियली जो है हमारा बीड सेंटर पे है, ठीक है बच्चों। एंड रॉड जो है हमारा रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ओके। ये जो हमारा रॉड है इसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट, ठीक है। इसका लेंथ एल है, ठीक है बच्चों। ये जो रॉड है इसका लेंथ एल है, ओके। एंड बीड जो है, बीड का मास स्मॉल एम है, ठीक। हमें जो है एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है जब हमारा बीड अपोजिट एंड पे पहुंच जाए, ठीक है। देखिए फिगर बना लेते हैं, 1 मिनट। देखिए फिगर बना ले बच्चों, फिर समझा रहा हूं, ओके। हमें सेकेंड केस में जो है एंगुलर स्पीड बच्चों फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। जब हमारा ये जो बीड है अपोजिट एंड में पहुंच जाए, ठीक है। देखिए यहां पर, ओके, यहाँ पे एंड पे पहुंच जाए बीट, उस केस में हमें जो रॉड है उसका एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगुलर स्पीड ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा इनिशियल केस था एंड दिस इज फाइनल केस, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ओके, एज देयर इज नो एक्सटर्नल टर्क ऑन सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ओके। सो हियर वी राइट एंगुलर momentum of system, angular momentum of system is conserved, okay बच्चों। so here we write ठीक है, यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया, ठीक। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली इनटू इनिशियल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इंटू फाइनल एंगुलर स्पीड। ओके, ये हमारा फाइनल एंगुलर स्पीड होगा। ठीक, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हियर वी राइट, देखिए जब हमारा बीट जो है सेंटर पे है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर बाई 12। ओके, एंड एंगुलर स्पीड क्या है रॉड का इनिशियली, ओमेगा नॉट। ठीक, ओके, एंड जो बीड है उसका हम क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देन इज इक्वल टू, हियर वी राइट, अब यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे फाइनल। ओके, सो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। ओके, देखिए जो हमारा बीड है एट डिस्टेंस l/2 फ्रॉम सेंटर है, l/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे है बीड। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 बीड है। ठीक है, सो हियर लिखेंगे 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l/2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे l/2 का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस में यहाँ पे एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड जब हमारा बीड अपोजिट एंड पे पहुंच गया। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट, देखिए ml स्क्वायर बाई 12 इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस 2m स्मॉल m इंटू एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो यहाँ पे बच्चों फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 को 12 एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा ml स्क्वायर प्लस 6 स्मॉल m एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, एंड एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, सो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 6 इंटू स्मॉल मास m, मास ऑफ बीड। ठीक है, फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम ओमेगा इज इक्वल टू आ गया कैपिटल M इंटू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 6 इंटू मास ऑफ बीड। ओके, this is our final solution. So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। Our question number 4 is a circular disc of radius B has a hole of radius A at its center. See figure. If the mass per unit area of disc varies as sigma naught by r, then the radius of gyration of the disc about its axis passing through the center is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ जिरेशन के फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में वेरिएशन ऑफ मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क गिवन है। ठीक है, देखिए गिवन variation in mass per unit area जिसे हम सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस मास
डेंसिटी। ओके बच्चों, सरफेस मास डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखिए डिस्क है। ओके बच्चों, देखिए एंड यहाँ पे है हमारा एक इनसाइड यहाँ पर है। वन मिनट बच्चों, मैं फिगर बना लूं फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वन मिनट फिगर बना ले फिर आपको समझा रहा हूँ बच्चों। ओके, एंड यहाँ पर है एक हमारा ओके। देखिए ये जो है हमारा इनर वाला पार्ट, इसका रेडियस है ए। ठीक, एंड देखिए ये जो है इसका रेडियस है बी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक dx रेडियस सॉरी एक्स आर रेडियस लिया है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये देखिए ये जो पार्ट है, ठीक, dr पार्ट हमने ले लिया। ठीक, इस पार्ट का रेडियस है dr। ओके, आप लिख लो dr थिकनेस है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मास कितना होगा, dm होगा। ठीक, ओके। देखिए बच्चों, जो हमने एलिमेंट dr लिया है उसका मास किसके बराबर होगा। देखिए मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट, हियर वी राइट dm इज इक्वल टू सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया dA। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर हम एरिया डीओ को क्या लिखेंगे, हियर वी राइट dA इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r इंटू dr। ठीक है, एंड यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू है सिग्मा नॉट बाई r। ठीक है, सो हियर वी राइट dm मास इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई r इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई r इंटू dr। ठीक है बच्चों, यहाँ पे r से r कट जाएगा, सो फाइनली यहाँ पे dm इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, dm इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा नॉट ओके इंटू 2 पाई इंटू dr। ठीक है बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। ठीक, मास ऑफ एलिमेंट dr। अब यहाँ पर हम मास ऑफ डिस्क लिख लेंगे, टोटल मास ऑफ डिस्क। सो हियर वी राइट मास ऑफ डिस्क किसके बराबर होगा, मास ऑफ डिस्क। देखिए ये जो हमारा dm है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल M इज इक्वल टू, हियर वी राइट सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई dr। ठीक है बच्चों, एंड इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम a टू b। ठीक है, रेडियस a टू b। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा, मास ऑफ डिस्क m इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा नॉट 2 पाई इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट b माइनस a। ओके, ये हमारा मास ऑफ डिस्क आ गया। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो हियर वी राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिस्क के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हियर वी राइट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू m, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे है हमारा dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। dm इंटू आर स्क्वायर या फिर r इंटू dm लिखो ना, आर स्क्वायर इंटू dm, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम dm की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। हियर वी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू m, ठीक है। एंड यहाँ पर हम dm वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम a टू b, हियर वी राइट आर स्क्वायर, ठीक है। dm हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या आया है, देखिए, सॉरी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हमारा आया है सिग्मा नॉट 2 पाई इंटू डी आर, ठीक। 1 मिनट, ये हमारा सिग्मा नॉट है बच्चों, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई इंटू डी आर, ओके। सो फाइनली अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हियर वी राइट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिग्मा नॉट 2 पाई एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका आर क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई, 1/3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है बच्चों। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखिए मास आ गया और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ओके। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस ऑफ जिरेशन, ओके। देखिए रेडियस ऑफ जिरेशन बच्चों के इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, ठीक है। अब यहाँ पर हम आई एंड एम की वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ आई इज इक्वल टू आया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक। पॉइंटर बच्चों ये हमारा सिग्मा नॉट है ना, दिस इज आवर सिग्मा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई बाई 3 इन ब्रैकेट हियर वी राइट बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक, होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ डिस्क, ओके। मास ऑफ डिस्क कितना आया हमारा सिग्मा नॉट 2 पाई इंटू इन ब्रैकेट बी माइनस ए, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, देखिए बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हम क्या लिख लेंगे इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा रेडियस ऑफ जिरेशन के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हियर वी राइट सिग्मा नॉट 2 पाई, ठीक है, बाय 3 इन ब्रैकेट हियर वी राइट बी माइनस ए इंटू इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। 1 मिनट, प्लस ए बी, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट
1 मिनट, डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट बी माइनस ए। देखिए सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ जीरेशन के इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ जीरेशन के इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई 3। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा रेडियस ऑफ जीरेशन आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा सही होगा। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज a solid sphere of mass capital M and radius capital R is divided into two unequal parts. The first part has mass of 7 m by 8 and is converted into a uniform disk of radius 2r. The second part is converted into a uniform solid sphere. Let I1 be the moment of inertia of disk about its axis and I2 be the moment of inertia of new sphere about its axis. ओके बच्चों, देखिए हमें इस क्वेश्चन में I1 एंड I2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक जो है सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, एंड रेडियस आर है। ठीक है, इसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद बच्चों यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया, ठीक है, एंड सेकेंड एक डिस्क बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिस्क हो गया, ये हमारा डिस्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा डिस्क है उसका मास कितना है, डिस्क का मास है 7 m by 8, ठीक है, एंड रेडियस कितना है डिस्क का 2r रेडियस है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो है कन्वर्ट किया गया इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। देखिए ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था बिफोर डिवाइडिंग, ठीक है, उसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया इन टू पार्ट्स। ओके, एक हमने क्या बनाया, डिस्क बनाया, दूसरा सॉलिड स्फीयर बनाया। डिस्क मास जो है 7 m by 8 है, तो सॉलिड स्फीयर जो है उसका मास कितना होगा, m by 8 होगा। ठीक, दोनों को 7 m by 8 एंड m by 8 को ऐड करोगे तो यह मास आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों डेंसिटी ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, हियर वी राइट डेंसिटी ऑफ स्फीयर। देखिए बच्चों जो इनिशियल हमारा सॉलिड स्फीयर था उसका डेंसिटी लिख रहा हूं। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इनिशियली जो है हमारा सॉलिड स्फीयर जो था उसका मास कितना था, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा मास है, मास ऑफ सेकेंड पार्ट किसके बराबर होगा, हियर वी राइट मास ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है,
ये किसका वैल्यू है बच्चों? वैल्यू ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। एंड ये डेंसिटी है हमारा जो इनिशियल सॉलिड स्फीयर था। सो जो सेकेंड पार्ट है उसका मास कितना आया है बच्चों? जो न्यू सॉलिड स्फीयर बना है m/8। सो यहाँ पे लिख लेंगे m/8 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर किसके बराबर? लेट सपोज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, लेट सपोज करते हैं ये जो इसका रेडियस है स्मॉल आर है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे डेंसिटी इंटू डेंसिटी कर देंगे। डेंसिटी किसके बराबर है? मास डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। देखिए 4 पाई/3 से 4 पाई/3 कट गया, ठीक। एंड यहाँ पर कैपिटल एम से कैपिटल एम मास कट गया, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे फाइनली क्या बचा? हियर वी गेट 1/8 इज इक्वल टू आ गया हमारा आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू आ गया कैपिटल आर का क्यूब बाई 8। ओके, सो यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका r/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू स्क्वायर बना है, ठीक है, इसका रेडियस किसके बराबर आ गया? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल r/2, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे डिस्क एंड सॉलिड स्क्वायर के लिए, एंड देन आफ्टर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। देखिए बच्चों, हियर वी राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। लेट I1 बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ओके, 1 minute। Here I1 is equal to moment of inertia of disk. Moment of inertia of disk. ओके, देखिए डिस्क का रेडियस कितना है? रेडियस 2r है, ठीक। एंड मास है 7m/8, 7 कैपिटल M/8 है मास, ठीक। 1 मिनट यहां पे लिख लो। एंड मास 7m/8, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे मास एंड रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट I1 इज इक्वल टू मास है हमारा 7m/8, ठीक, इंटू रेडियस कितना है? 2r है, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर कर देंगे। 1 मिनट, हियर वी राइट 2r का स्क्वायर, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 2। सो फाइनली बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा? हियर वी गेट 7m/8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 4r², ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पे भी लिख लोगे डिवाइड में 2, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे 4 से, 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 7m/r²/4, ठीक है बच्चों। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ गया 7m/r²/4। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए I1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 7m/r²/4, ठीक है बच्चों। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बच्चों जो हमारा न्यू सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके,
here let I2 is moment of inertia of the sphere. Okay, I2 is moment of inertia of solid sphere. Okay, moment of inertia of sphere लिख लो, ठीक है। जिसका रेडियस कितना है, रेडियस r/2 है, ठीक है, एंड मास m/8 है, ठीक। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, I2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 2/5 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू रेडियस का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अब हम मास एंड रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी राइट I2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू मास कितना है हमारा m/8 है, ठीक, इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है हमारा r/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो फाइनली हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2/5 इंटू m/8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा r²/4, ठीक है। इसको हम बच्चों 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आ जाएगा mr²/80। ओके बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर I2 इज इक्वल टू आ गया हमारा mr²/80, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, here we get what we get, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे I1/I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7mr²/4 होल डिवाइडेड बाई mr²/80। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, mr² से mr² कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4, ठीक है, इंटू 80, ठीक है। देखिए इसको अब हम 4 से काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 140, ठीक है। I1/I2 क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का रेशियो विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आ गया 140। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारा सही होगा, ठीक है। I1 का रेशियो विथ I2 इज इक्वल टू आ गया 140, रेशियो ऑफ I1/I2 इज इक्वल टू आ गया 140। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।